अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल स्टेट से है। कायदाबाद वाले पुल से रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है इंशाअल्लाह 10 से 12 मिनट में ये वीडियो ख़त्म होगी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसको 2x में करके भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि मैं आपको DHT कराची और बेडों कराची से रिलेटेड इस पूरे 10 से 12 मिनट में ये रास्ता भी दिखाता चलूँ और आपको रेट्स का भी अंदाज़ा दे सकूँ कि भी मार्केट की पोजीशन क्या है। 10 दफ़ा एक ही बात हो चुकी है कि 2025 जो है प्रॉपर्टी का साल है बहरहाल, लेकिन बहरहाल ये मज़े पीछे का रास्ता भी आपको दिखाता चलता हूँ और आपसे गपशप भी लगी। ये बहुत क्लियर बात है कि 2025 लोग मशवरा करने के लिए फ़ोन करते हैं कि भाई वकार भी क्या करें, इस साल पोजीशन क्या है, हम बेचें ना बेचें। तो ज़रूरत के ऊपर ऐसा देखें, बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरी बात है। ज़रूरत है तो बेचो, ज़रूरत नहीं है तो मत बेचो। 2025 प्रॉपर्टी का साल है और यहाँ पे रेट बहुत बेहतर होने हैं। जितना रिस्क लेंगे, देखें रिस्क लेंगे तो आगे आपको दफ़ा मिलेगा, वरना मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलता, किसी को भी कुछ नहीं मिलता। हिस्ट्री रही है कि पहले रेट बढ़ के नीचे आए हैं, रेट बढ़ के नीचे आया करते थे। लोग आपसे माल निकालने के चक्कर में ये भी कहते हैं कि भाई चलो आप बेच दो, ये सट्टा चल रहा है, कोई फंडामेंटल्स नहीं है। जबकि एक ही बात बार बार कर चुका हूँ कि नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतर हैं हमारी मार्केट के, प्रॉपर्टी मार्केट के, जिसमें ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मलिक एक्सप्रेसवे जो बन रहा है और ये ऑन ग्राउंड है, डेवलप्ड हो चुका है। और यहाँ पर इसकी ओपनिंग होनी थी 25 दिसंबर को, उसको भी लेके बहुत नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि भाई देखो नहीं ओपनिंग हुई, अगर हो भी जाती तो क्या होता। तो ये सारी बातें करने वाले करते रहेंगे। 2025 के एंड में जब आपसे दिसंबर में मुलाकात होगी या बात होगी तो कि वाकई में पोजीशन क्या थी और क्या से क्या रेट हो गया। 70-80 लाख का प्लॉट जो प्लॉट हुआ करता था पिछले 29 में, आज 1 करोड़ 5 लाख का रेट है। पिछले 30 में प्लॉट जो 40-42 का था वो आज 55-60 लाख का है। ये रेट बढ़ गए हैं और ये आगे बढ़ने हैं, हर लिहाज से हर जगह बढ़ने हैं। हिल्स में कोई प्लॉट नहीं मिल रहा आपको, बेडों कराची ठीक ठाक तेज़ है, क्योंकि रिहाइश के लिहाज से ये प्रोजेक्ट बेहतरीन है। रिहाइश करने वालों के लिए ये जब पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, पूरा कायदाबाद से आगे जो 4 किलोमीटर बनना है वो सारा का सारा फ्लाई ओवर है, कम से कम 6 से 8 मिनट लगेंगे उसके ऊपर। और सबसे बड़े इनके लिए जो हर्डल्स हैं वो बिजली की तारें हैं। अभी मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड की है, उसमें यही बात बताई गई है कि तारों के इश्यूज़ हैं, लेकिन हम आगे तक पूरा काम करेंगे। और फिर अगर हर्डल्स आएंगे भी तो एक ट्रैक को छोड़ेंगे भी दूसरे ट्रैक पे लग जाएंगे, यानी कि काम नहीं रुकेगा। ये काम की सिचुएशन है। सारे के सारे जो साइट्स की जो काम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुकम्मल हो चुके हैं। और भाई 10 तारीख को ओपनिंग हो, 15 को ओपनिंग हो, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 10 हो, 15 हो, 20 हो जनवरी की, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये रास्ता आज नहीं तो कल खुलना है, ठीक है जी। और ये हकीकत बन चुका है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आने थे, जो मामलात आने थे, वो आके ये वो मामलात हैं जो वो हल कर चुके हैं मामलात ना। और सब जगह डेवलपमेंट हो रही है। जगहों के मसले थे, एनवायरमेंट्स के इश्यूज थे, केसेस थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रुकावटें आई कई जगहों पर, अभी भी आगे कुछ जगहों पे लगती आएंगी। लेकिन बहरहाल ये पूरा का पूरा साफ मामलात हैं। सिर्फ और सिर्फ हर्डल्स अगर किसी जगह पे कुछ दिनों के लिए आई भी तो तारों की वजह से आएंगी, अदरवाइज वो भी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, 39 किलोमीटर का गेम चेंजर है। और इसमें जब आप आधे घंटे में हैसल फ्री होके जब हेड ऑन जाएंगे, या हैदराबाद से आने वालों के लिए यहाँ पर, या यहाँ से हैदराबाद जाने वालों के लिए रास्ता खुल जाएगा, हैवी ट्रैफिक के लिए भी रास्ता खुल जाएगा, तो भाई बहुत बेनिफिट है इस रास्ते का। और जो लोग पंजाब में रहते हैं, रिंग रोड्स को देखते हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि जब वहाँ डिफरेंट रिंग रोड्स बनती हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। रास्ते छोटे हो जाते हैं, बड़े ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर वाले जो रास्ते हैं वो कम से कम वक्त में जब तय हो जाते हैं, तो ये रेट का बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो आज आपको 1 करोड़ रुपए में येलो जोन मिल रहा है 1 करोड़ 5 लाख में, कोई बड़ी बात नहीं कि ये साल 2 साल या 3 साल में 1.5 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये हो जाए। अच्छा, कहने को तो ये बात आसान लगती है, लेकिन भाई बात ये है कि जिसके पास 1 करोड़ है ना, वो 1 करोड़ ही खर्च कर पाएगा। जिसके पास नहीं है ना, जब वो गेम से आउट हो जाएगा ना, तो फिर वो उस रेस से ही बाहर हो जाएगा, फिर वो दोबारा परचेज नहीं कर पाएगा। ये शाह फैसल वाला पुल है, क्या खूबसूरत पुल है, बेहतरीन। इस तरह की डेवलपमेंट हम कराची वालों को नहीं देखने को मिलती, इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को देखें। ये वो बंदा है जो जिससे मैंने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू लिया है, ये यहाँ पे काम करने के लिए आया हुआ है ना, इधर ये भाई साहब। तो ये वहाँ पे लगे हुए थे, तो अब यहाँ से अब ये शाह फैसल वाले फ्लाईओवर पे ये काम कर रहे हैं अभी।
तो इन्हीं के साथ अभी गपशप लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल अभी लास्ट टाइम भी मेरी आपसे बात हुई तो मैंने कहा था भाई जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे और टूल प्लाजा को जब क्रॉस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा खासा काम हुआ होगा। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको टूल प्लाजा तक, तो इंशाअल्लाह उस रास्ते को भी देखिएगा। शाह फैसल का काम काफ़ी हद तक ये लोग मुकम्मल कर चुके हैं। 10 से 15 दिनों का काम इंशाअल्लाह सारा मुकम्मल हो जाएगा। भाई 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, 10 दिन में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम काम मुकम्मल करो। कराची वालों को ये तोहफा दो भाई। ये देखिए टूल प्लाजा है, ये सारे के सारे बॉक्सेस पहले के बने हुए थे, ये पहले यहाँ डिलीवर हुए थे, फिर यहाँ से वापस चले गए, अभी दोबारा वापस आ गए यहाँ पर। टूल प्लाजा मुकम्मल है, इंशाअल्लाह 10 से 15 दिन में ये तैयारी हो जाएगी। ये आगे वाला बड़ा टूल प्लाजा भी आपको दिखाता हूँ। ये टूल प्लाजा ये पूरे रूट के बीच में बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए प्रॉपर्टी की मार्केट वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, जो कि फंडामेंटल्स में आता है। यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि भाई फंडामेंटली प्रॉपर्टी की मार्केट ने ऊपर जाना है। और फिर पैसा कहाँ से आएगा भाई? लोग कहते हैं ओवरसीज तो पैसा भेज नहीं रहे। भाई ओवरसीज नहीं पैसा भेज रहे तो सारा का सारा पैसा जो पैसा गोल्ड में इन्वेस्टेड था वो आ रहा है, डॉलर में था वो आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स में था वो आ रहा है, बैंक्स में था, बेइंतहा पैसा था वो आ रहा है, गाड़ियों से पैसा आ रहा है। भाई लोगों ने बिला वजह फजूल किस्म में रॉ मटेरियल लेके परचेज किया हुआ था, वहाँ लोगों ने बेइंतहा पैसा कमाया 2-3 सालों में, क्योंकि डॉलर 180 से 300 350 चला गया था। लोगों ने पैसा निकाल लिया था। अब जो 3 सालों में लोगों ने इन जगहों से पैसे कमाए ना, भरपूर पैसे कमाए, डबल ट्रिपल किए हैं। लोगों का पैसा भरपूर है। ओवरसीज फिलहाल इंजेक्ट नहीं हुआ है। अभी उसकी जब मार्केट बढ़नी होगी, सोचो जब वो आ जाएगा तो किस तरह से मार्केट बढ़ेगी। और ओवरसीज तो भाई आता ही आता है, ये बात आप तय कर लो, कुछ भी कर लो। 7 लाख के करीब लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। बाहर जाके उन्होंने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बनाना ही है। एक घर तो वो यहाँ बनाते ही ना, तो वो बनाएंगे और प्रॉपर्टी तो वो यहाँ लेंगे ही लेंगे। इस बात से तो आप तय रखें और इन चीज़ों को लेके भूल जाएंगे। ओवरसीज हमें भूल जाएंगे और ओवरसीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बेकार की फजूल की बातें छोड़ दें, बातों को। लोगों को इल्म ही नहीं है कि मामला क्या है। बाहर नेगेटिव बातों करने वाले से, नेगेटिव लोगों से दूर रहें भाई। उन्हें कुछ नहीं पता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और आप लोगों को गुमराह करते हैं। क्लियरली बताता चलूँ, अभी आपको इस बात से आगाह कर दूँ कि अभी सारा लोकल परचेजर है। बैंक से पैसा आ रहा है, गोल्ड से पैसा आ रहा है, डॉलर से पैसा आ रहा है। ओवरसीज इतना इंजेक्ट नहीं कर रहा है पैसा, क्योंकि उनको डॉलर में बड़ा नुकसान हुआ था, भारी नुकसान हुआ था। और वो बार बार नुकसान हर 4-5 साल के बाद करते आए हैं। जब तक दोबारा से गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी उस वक्त तक शायद उनका कॉन्फिडेंस डेवलप ना हो, ये मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल पॉलिटिकली मामला स्टेबल है, जुडिशरी के लिहाज से मामला स्टेबल है, आपके आर्मी चीफ के लिहाज से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मामला स्टेबल है। करम अल्लाह पाक का, सब चीज़ें मामला सीधे चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसी तरह से चलती रही तो भाई 2025 का साल आपकी प्रॉपर्टी को डबल कर देगा। अब डबल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग कहेंगे हर साल आप कहते हैं डबल कर देगा, 2-2.5 साल 4 साल में डबल कर जाएगा। भाई 2025 2026 जहन में रखिए, ये बेहतरीन साल है, बेहतरीन साल है। लेके घुमाने वालों के लिए तो मैं कहता हूँ हेवन है, हेवन। बेइंतहा पैसा कमाएंगे और सारी जो बुराइयां थी, जो सारे हालात थे, मामला थे, उन सब चीज़ों को इंशाअल्लाह आप कवर अप करेंगे। फिर दोबारा आता हूँ, सब कलर हो चुका है, ऑल इज़ वेल अल्हम्दुलिल्लाह। हर लिहाज से, हर जगह, सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, हर जगह काम हो रहा है। पिछली वीडियोस भी आपने अगर आपने देखी होंगी मलिक एक्सप्रेसवे की, तो उसमें भी कई जगहों में कमी देखी होगी आपने, मशीनरीज लगी हुई देखी होंगी। यहाँ पे आपको धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा, उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे, सब जगह काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिर तक इम्तियाज़ सुपर स्टोर से नीचे उतरने तक की वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि भाई जब ये खुल जाएगा तो हैदराबाद से यहाँ आने वालों के लिए और यहाँ से हैदराबाद जाने वाले जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन सबको बेइंतहा फर्क पड़ेगा प्रॉपर्टी के रेट्स में। और वो प्रॉपर्टी का रेट आपके सामने आना शुरू भी हो चुका है। वो इस सूरत में, अच्छा चले अब हम रेट को डिस्कस करते हैं फौरी तौर पर जल्दी से 2 मिनट में कि कहाँ क्या रेट चला गया है। देखिए भाई 6A में तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख से लेके 25 लाख के दरमियान का रेट है। अच्छे प्लॉट की बात हो रही है। 7A में भी यही रेट है, 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 25 लाख तक के दरमियान का रेट है। अच्छे प्लॉट की बात कर रहा हूँ। बाकी उसके अलावा 7D में भी यही रेट है और 5B में भी तकरीबन 130, 35, 25 डिपेंड ऑन द लोकेशन वहाँ रेट्स हैं। 2D में भी यही रेट है, 135 से 50 के दरमियान का रेट है अल्हम्दुलिल्लाह। 3A में 135 से लेके 175 के दरमियान का रेट है। 6D बहुत ज़्यादा नहीं चला, लेकिन फिर भी वहाँ पे 60-62 लाख का सेलर मौजूद है। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई। सेक्टर 3C में बेइंतहा ट्रेडिंग हुई, वहाँ समझ लें आप 55 से 60 के दरमियान का रेट है। 52 में भी आपको 52, 53, 54 में शायद आपको बड़ा नंबर मिल जाए, वहाँ पर भी आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। और 3C बहुत अच्छा सेक्टर है, वेरी करता है भाई रेट, हर प्लॉट का अलग अलग रेट है। अब 60 लाख वाले प्लॉट को आप बोलो
बोलोगे ये वकार मैंने कहा था 52 लाख का मिल रहा है तो बेकार बात है। हर जगह का आप प्लॉट नंबर के साथ डिस्कस करें, इंशाअल्लाह रेट मैं आपको बता दूंगा। मजीद 14B में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, बहुत ठंडा रहा। जबकि 14B, 14A, 14D ये वो सेक्टर्स हुआ करते थे कि जो मार्केट को चलाया करते थे, नहीं चले, बिल्कुल नहीं चले। बायर ही नहीं था यहाँ पे, क्योंकि इसको ओवरटेक किया सेक्टर 3D ने। जब ये सेक्टर 3D डेवलप हो जाएगा तो 14B, 14A बिल्कुल मध्यम पड़ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो 6 किलोमीटर के बाद है और 3D जो है पहले किलोमीटर में आ जाता है और शौकत खानम के बिल्कुल सामने, और 3B में मकानात भी बने हुए। तो जो मकानात का 14B का एडवांटेज था वो भी 3D को मिलता है इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर का जो बादशाह मुझे नजर आता है वो अभी फिलहाल सेक्टर 3D नज़र आता है। सेक्टर 3E में बहुत ज़्यादा सप्लाई है और 3D मुझे बादशाह नज़र आता है कि वो रूल करेगा, वो आगे चलेगा, एंड यूज़र को बहुत पसंद आएगा। 60 लाख का रेट उसका खड़ा हो जाएगा 3D का, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद सेक्टर 6E में भी मुझे बहुत अच्छी लगती है डेवलपमेंट, कि वो भी इंशाअल्लाह 45 से 50 के आसपास चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रखना चाहिए भाई, माल को रखो, संभाल के रखो, साझ के रखो, और अगर परचेजिंग करनी है किसी भी लिहाज से कंफ्यूज नहीं हो। अर्जेंट पेमेंट टाइम पे चीज़ें भी आई हुई हैं, प्रेशर है पेमेंट्स का, तो वो उस चीज़ों में परचेजिंग करनी है तो परचेजिंग करो भाई। इन द एंड सबसे आखिर में ज़्यादा बात करूंगा, लोग कहते हैं कि भाई भेड़ों की क्या पोजीशन रही, सिटी की क्या पोजीशन रही, दोनों के भाई रेट बढ़ गए, 25-30% बढ़ गए। जो भेड़ों का लवर है वो भेड़ों को पसंद करता है, मान लो बात को, वो नहीं छोड़ेगा। जो सिटी का लवर है वो सिटी को पसंद करता है, उसको भेड़ों की डेवलपमेंट पसंद बिल्कुल नहीं आती, वो छोड़ देता है डेवलपमेंट भेड़ों की। वो कहता है भाई मुझे बात करो कागज़ की, उसका बायर अलग है, उसका बायर अलग है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, कहीं भी कन्फ्यूजन की कोई वैल्यू बनती ही नहीं है। आपको भेड़ों पसंद है, इन्वेस्टमेंट कर लो, सोचने समझने का टाइम निकल चुका है। कुछ भी अच्छा मिलता है प्रेजेंट 30 में, अली ब्लॉक में, 15 में, 17 में 500 गज, 29 में 500 गज, 27 में 500 गज अच्छा मिलता है, परचेज कर लो भाई। ये वो जगह है जो इम्तियाज सुपर स्टोर की तरफ जा रही है। ये सारी रोड इन्होंने मुकम्मल कर दी। लास्ट टाइम से आया था तो ये कच्ची थी सारी रोड, सीधे हाथ उल्टे हाथ के फुटपाथ नहीं बने हुए थे, जो अब यहाँ पे लाइट्स भी लगना शुरू हो चुकी हैं। ये वो कच्ची सड़क थी जहाँ से मैं आया था, कलर वलर रंग रोगन सब कुछ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम मुकम्मल हो चुका है, कुछ भी यहाँ पे रुकावटें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम ये एकरा यूनिवर्सिटी के पीछे वाली रोड से गुजर रहे हैं, ये रोड भी ये लोग बना चुके हैं, साफ सुथरी करके इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। इम्तियाज सुपर स्टोर के पीछे से अभी हम गुजर रहे हैं। भाई रास्ता देख लो, डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये डेवलपमेंट का काम मुकम्मल होने के बाद अगला फेज आना है, मजीद 4 मॉनेटरी पॉलिसीज आनी है, उसमें रेट कट होना है, बैंक से मजीद पैसा बाहर आना है, ओवरसीज का पैसा आए ना है, पाकिस्तानी मार्केट में लोकल पैसा इतना मौजूद है कि वो बेइंतहा आना है। लोग डरा रहे हैं लोगों को कि भाई इंडस्ट्री तो चल नहीं रही, झूठ बोलते हैं भाई, ऐसी मुल्क चल रहा है, ऐसे ही मामला चल रहे हैं, ऐसी हमारी इन्फ्लेशन का रेट नीचे आया हुआ है और ऐसी सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही भाई, इंडस्ट्रीज भी चल रही, लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं चल रही। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, निगोशिएबल कंडीशंस में हैं, अच्छी चीज़ें हैं बेहतर। नेगेटिविटी फैलाना बहुत आसान है, पॉजिटिव बातें करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें लोगों का फ़ायदा होता है और आपका नुकसान होता है। यहाँ ये वो पुल है जो इम्तियाज सुपर स्टोर से मैंने आपको बताया ना, ये वो देखिए, इस पर भी काम चल रहा है और इंशाअल्लाह ये भी मुझे अल्लाह की ज़्यादा उम्मीद है कि 2 से 3 महीने में ये भी मुकम्मल हो जाएगा। ये रास्ता ब्रोचर की तरफ जा रहा है। मेरा और आपका सफ़र यहीं तक था। जज़ाकल्लाह खैर।